भाई करिश्मा जितनी गिरी से गिरी हुई हरकत कर सकती है ना, उसने की है और अभी और कर रही है। करिश्मा से दुश्मनी लेना वाकई में वसुधा को अब भारी पड़ेगा, ये बात उसे अब रियलाइज होगी। मैं करिश्मा की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो वो अगली चाल चलने वाली है उसके बेसिस पर आप सबको ये ट्विस्ट बता रही हूँ। बहुत बड़ा कांड अब यहाँ पर होने वाला है। देव और वसुधा के रिश्ते पर तलवार लटकने वाली है और उस तलवार को पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई अविनाश होगा। क्या हो रहा है शो के आने वाले ट्रैक में, चलिए फटाफट से आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में अभी तक आपने देखा कि नंदिनी वर्सेस वसु चल रहा था, जिसमें अपनी हाथ सेक रहा था आपका प्यारा देव। तो अब यहाँ पर देव के हाथ से भी ये बात अब आगे निकल चुकी है। पूरे घर में अब तक जो भी कुछ नेगेटिव हो रहा है नंदिनी के आने के बाद से लेकर अब तक, जिसमें हर किसी का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ वसुधा पे ही आकर रुकता है, तो वो सब हो रहा है हमारी शो की मेन और पुरानी विलन करिश्मा की वजह से। जिस तरह से करिश्मा ने अविनाश की और उसकी शादी तुड़वाई थी वसुधा ने, करिश्मा की और अविनाश की, वो वाला गुस्सा, वो वाली कसक, वसु के लिए नफरत करिश्मा के दिल में आज तक पल रही है। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि करिश्मा जहां पहले वसुधा को और देव को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक दूसरे के दिल में नफरत पैदा करवाने वाली है, जिसके लिए उसने शुरुआत की लैपटॉप के साथ। लैपटॉप पानी में फेंक दिया अविनाश ने करिश्मा के कहने पर, लेकिन इल्जाम लगा वसुधा पर। उसके बाद फिर प्रोडक्ट लॉन्च में जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स थे, जितने भी ब्यूटी स्किन केयर प्रोडक्ट थे, उन सब में केमिकल इंजेक्ट किया करिश्मा ने, पहुंचाया वाया अविनाश, लेकिन इल्जाम लगा घूम फिर कर वसुधा पर। नंदिनी और वसुधा की जो दुश्मनी है वो करिश्मा ने बहुत स्मार्टली प्लान करी। ब्रांड एम्बेसडरशिप का जो मेन चेहरा है ब्रांड का, उसे लेकर के जो बहसबाजी, जो दुश्मनी इन दोनों के बीच डेवलप हुई है, वो ऐसी हुई है कि मानो जो भी कुछ बुरा नंदिनी के साथ होगा, प्री अज्यूम्ड है कि वो वसुधा ने ही किया होगा। और इस दुश्मनी का फायदा करिश्मा ने बहुत स्मार्टली उठाया। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में जो भी कुछ गड़बड़ हुई, जो भी जलन हुई नंदिनी को, उन सब का क्रेडिट जाएगा हमारी प्यारी भोली भाली वसुधा पर। नंदिनी लगाने वाली है वसुधा पर इल्जाम और चीख चीख कर सबके सामने ये बयां करने वाली है कि ये मुझसे जलती है, इसीलिए ये नहीं चाहती कि मैं इसको रिप्लेस करके इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनूं। इसीलिए वसुधा ने ही मेरी क्रीम में ये सब कुछ केमिकल मिलाए हैं कि मेरे चेहरे पर इतनी जलन हो रही है। अब वसुधा बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उसने असल में कुछ किया ही नहीं। बट ये ब्लेम गेम का तमाशा चुप रहकर अविनाश देख रहा है और उसे वसु के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। अब सवाल ये है, अविनाश इतना मजबूर क्यों है? तो अविनाश मजबूर इसलिए है क्योंकि अविनाश के खिलाफ सबूत है। स्वीटी को लेकर के वो कैसे होटल के रूम में एक रात रुका था और वो सारी प्राइवेट तस्वीरें जो धोखे से खींची गई थी, उसके जरिए अब करिश्मा अविनाश को ये सब कुछ करने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। रही सही कसर अब पूरी हो जाएगी जब करिश्मा अपना एक मेन जो टारगेट है उसे पूरा करेगी और मेन इक्का फेंकेगी। सोर्सेस की माने तो अब करिश्मा कॉल करके अविनाश को अपने घर बुलाएगी और उसके सामने एक फाइल पटकेगी। जैसे ही अविनाश वो फाइल पढ़ेगा, उसके होश उड़ जाएंगे, उसके पसीने छूट जाएंगे और उसे समझ नहीं आएगा कि वो कहे क्या।
क्योंकि ये फाइल होने वाली है देव और वसुधा के डिवोर्स की। ये सुनकर के अब अविनाश घबराएगा और कहेगा, ये तुम क्या कर रही हो। तभी अपने सारे पुराने नफरत का घूंट पीते हुए जहर उगलेगी करिश्मा और कहेगी, तुम्हारी और मेरी शादी तोड़वाने वाली ये नौकरानी वसुधा ही थी ना। तुम्हें क्या लगा कि मैं इसको चैन से उस घर में ऐशो आराम में जीने दूंगी? मैं इसे बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। बात भी सही है। अविनाश चाहे जो कर ले, उसे करिश्मा का साथ तो देना ही होगा। और इस बात का फायदा उठा करके अब धोखे से अविनाश साइन करवाने वाला है वसुधा से और देव से तलाक के कागजात। देव और वसुधा के बीच में जितनी भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन आपस में दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। देव कभी भी नहीं चाहता कि वो वसुधा को छोड़े या फिर वो उसे तलाक दे, और वसुधा भी देव से लड़ झगड़ती है, लेकिन वो कभी भी उसकी जिंदगी से दूर जाना नहीं चाहती। बट अविनाश अब वसुधा को सबसे पहले तलाक के कागजात धोखे से साइन करने के लिए देगा, ये बोलकर कि इन कागजात पर ये लिखा है कि तेरा अब हमारे घर की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है और ना ही तुझे हमारे घर की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है। अब वसुधा को पता तो चल जाता है ये तलाक के कागजात हैं, लेकिन फिर भी वो अविनाश के लिए बुद्धू बनकर, ना समझ बनकर इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि वो सारे पेपर्स कलेक्टिवली ले जाएगा देव के पास अविनाश और उससे कहेगा, भाई आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मुझे इन पेपर्स पर अर्जेंट सिग्नेचर चाहिए। हालांकि देव पूछेगा भी ये क्या है, तो देव को उल्लू बना देगा अविनाश करिश्मा के कहने पर और वो डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर ले लेगा। देव को तो दूर दूर तक खबर भी नहीं है कि जिस वसुधा को वो अपने दिलो जान से ज्यादा चाहता है, जिसके लिए उसने पूरी दुनिया एक कर दी, अब यहाँ पर उसी से उसका तलाक हो चुका है। अब यहाँ वसुधा और देव का रिश्ता तोड़वाने के बाद करिश्मा एंट्री लेने वाली है चौहान हाउस में और करने वाली है ये बड़ा ऐलान कि अब देव हो चुका है सिंगल और अविनाश का भी अब डिवोर्स होगा। अविनाश अब मजबूर है, वो करिश्मा के आगे एक वर्ड नहीं बोलेगा। क्या होगा अब दिव्या का टेक, कैसे चंदिका अब यहाँ पर सबक सिखाएगी करिश्मा को और वसुधा क्या करेगी, देखना होगा बेहद खास। कुछ कमेंट्स आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहना है। अलेख के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, चंदिका को एजुकेटेड बहू चाहिए थी, अपने से स्मार्ट बेटा देव के लिए जो बिना देखे साइन कर रहा है। कम पढ़ी लिखी वसु है और अभी पे डाउट आ गया आप सबको, वाह। शिवानी के नाम से कमेंट है, लिखती हैं, ये अभी करिश्मा की बातों में आकर क्या क्या कर रहा है। डिवोर्स पेपर पर अभी ने साइन करवाए हैं करिश्मा के कहने पर, लेकिन वसु को लगेगा कि डिवोर्स पेपर पर साइन करवा करके देव ने भेजा है या वाइस वर्सा। इन दोनों के बीच में गलतफहमी और बढ़ने वाली है, ना जाने हमें और क्या कुछ देखना बाकी है। यही तो कहानी में ट्विस्ट है, यही तो सीरियल वर्ड है जहां पर अनएक्सपेक्टेडली कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और कंटेंट पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे आगे शेयर और लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में, टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग सीरियल स्यापा।